हाई स्कूल में निब्बा और निब्बी पढ़ते हैं, मतलब जिनकी उम्रें होती हैं यही कोई 13-14 साल, और फिर वो एक दूसरे के साथ उनकी लव स्टोरी चलती है। लेकिन छोटे होते हैं, अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं, और पहले तो रिलेशनशिप में ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि इससे नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना, लड़की पे पाबंदियाँ लगाना और इस तरह की चीज़ें करना। लेकिन क्योंकि छोटे होते हैं तो ऐसी हरकतों की वजह से फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है, और ब्रेकअप जब होता है तो वो एक दूसरे को तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक करते हैं, और उनके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं उन पे भी पाबंदी लग जाती है। यानी अगर एक ग्रुप है 4 लोगों का तो वो 2-2 में डिवाइड हो जाता है, यानी लड़की अपने फ्रेंड्स लेके साइड हो जाती है, लड़का जो है वो अपने फ्रेंड्स लेकर साइड हो जाता है। और निब्बा और निब्बी को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी मजाक बनाया जाता है। सोशल मीडिया पे हमें डिफरेंट पोस्ट नज़र आ रही होती हैं और उसमें काफ़ी फ़न करते हैं उनको लेकर के फ़लाँ निब्बा, और इवन के जो मेच्योर कपल है उसमें भी अगर कोई ऐसी वैसी हरकत करे तो उसका नाम भी निब्बा और निब्बी रख दिया जाता है। और इवन के हम एक दूसरे के फ्रेंड्स को ये कह रहे होते हैं कि तुम निब्बे वाली हरकतें नहीं करो, तुम निब्बी वाली हरकतें नहीं करो। ये स्टोरी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, ये स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ कि पहलगाम अटैक होता है और वहाँ पर 28 स्टूडेंट्स जो हैं वो मारे जाते हैं। लेकिन उसके बाद भारत जो है बजाय संजीदा कोई इकदाम करने के, बजाय टारगेट किलर्स को पकड़ने के, पाकिस्तान के खिलाफ जो जहर उगलता है, इल्ज़ाम तराशी करता है, और उसके बाद वो इसी तरह की जैसे निब्बा और निब्बी हरकतें करते हैं, ब्लॉक करने वाली, बैन करने वाली, इस तरह की हरकतों पर उतर आता है। और इंडिया ने साबित किया है कि वो निब्बा है, और वो तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान को ब्रेकअप के बाद जो है ब्लॉक करता जा रहा है और इस तरह की चीज़ें, जबकि पाकिस्तान की जानिब से मेच्योरिटी का मुजाहरा किया जा रहा है और कुछ भी ऐसा नहीं किया। सबसे पहले अगर हम आए तो इंडिया ने जो ट्विटर अकाउंट्स हैं पाकिस्तान के, जो फॉरेन मिनिस्टर है हमारा और हमारा डिफेंस मिनिस्टर, उनके अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक किए। इसके अलावा हमारा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उनको भी ब्लॉक कर दिया गया। इवन के पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर का जो यूट्यूब चैनल है सरकारी, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया। और मतलब इस तरह की अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, बजाय इसके कि आप कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। सबूत तो आप नहीं ला सके, लेकिन आप हमला करने से भी कासिर है और फिर आप निब्बे वाली हरकतें कर रहे हैं। तो मेरे तो ख्याल में हमारा पड़ोसी जो है वो काफ़ी फ़नी है, काफ़ी हमें कंटेंट दे रहा है जिस पे हम बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, फ़न कर सकते हैं। आप हमें वो 13-14 साल का लड़का जो है उसको निब्बा नहीं कहेंगे, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो 1.5 अरब की आबादी वाला पड़ोसी है हमारा, वो भी निब्बे वाली हरकतें कर रहे हैं। हालांकि वो अच्छा खासा बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जियोग्राफी लिहाज से अगर देखें तो पाकिस्तान बहुत छोटा है इंडिया से, आबादी के लिहाज से देखें तब भी बहुत छोटा है। लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने मेच्योरिटी का मुजाहरा नहीं किया, और साथ ही जो भी उसके खिलाफ बात करता, जो भी सवाल उठाता या कोई फ़न भी करता, उसका भी अकाउंट जो है वो गुस्से में बैन हो जाता है। शाहिद अफरीदी की अगर बात करें, शाहिद अफरीदी को कौन नहीं जानता, लेकिन उनकी जो छोटा मोटा मजाक है वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। शुएब अख्तर की अगर बात करें, उनको कौन नहीं जानता। एक तो शुएब अख्तर ने ग्राउंड में उनको सताया पड़ोसियों को, दूसरी तरफ जो है वो सोशल मीडिया पे उनको जब थोड़ी छेड़छाड़ की। सबको पता है शुएब अख्तर कितने फ़नी हैं, फ़न लविंग हैं, और जुगते मारने में उनका कोई सानी नहीं है, लेकिन वो जुगते जो है वो उनको बर्दाश्त नहीं। और इंडियन निब्बा जो हैं उन्होंने बिला के जो उनको भी ब्लॉक किया। इसके अलावा शाहिद अफरीदी जो शेखर धवन के साथ मजाक कर रहे थे और ये ऐसी हरकतें कर रहे थे तो उनको भी बैन कर दिया गया। तो मेरे ख्याल में शाहिद अफरीदी के को जो ग्राउंड में उनके जो सिक्सर थे, छक्के थे, वो तो नहीं रोक सके, वो तो उनको याद होंगे, लेकिन जो उनकी छेड़छाड़ है उनको बेचारों को बर्दाश्त नहीं, और उनको यही बस चला कि उन्होंने वो निब्बा वाली हरकत की, उनको शाहिद अफरीदी को भी ब्लॉक कर दिया। उसके बाद अगर हम अपने एक्टर्स की बात करें तो एक्टर्स जो हैं हमारे वो भी इसी तरह बैन होते चले गए, और इवन के उन्होंने कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं की थी। हानिया आमिर जिसकी बड़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है इंडिया में, उनको बैन कर दिया गया। फरहान सईद की बात करें, उनको बैन किया गया। इसके अलावा तमाम बड़े यहाँ पे जो एक्टर्स हैं जिनकी पहचान थी, जिनको पड़ोसी मुल्क में देखा जाता था, उनको बैन किया गया। हालांकि कोई इस तरह से उनकी स्टेटमेंट भी नहीं आई थी। और पाकिस्तानी ड्रामे जो है वो भारत में काफ़ी मकबूल थे, उनको भी बैन किया गया है। और इंडियन फैंस की अगर बात करें तो इंडियन फैंस जो वो भी पीछे नहीं है। मोदी को उन्होंने किसी खातिर ना लाते हुए वीपीएन का इस्तेमाल किया और ब्लॉग वेबसाइट जो हैं उनको ओपन करके, उन तमाम अकाउंट्स को ओपन करके उन्होंने विज़िट किया, उनको देखा। इवन के फरहान सईद ने जब कहा कि इंडिया जो ऐसी बचकाना हरकतें कर रहे हैं, हाई स्कूल की जो लव कपल होता है उसकी जैसी, उनके ब्रेकअप के बाद जैसे वो एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं वैसी हरकतें कर रहा है, तो उनके फैंस ने वहाँ पर जाकर उनको स्क्रीनशॉट दिखाए और उनको कहा कि उनका जो एक ड्रामा चल रहा है वो हम अब भी देख रहे हैं। और उसको फरहान सईद ने उस प्यार को, उस स्क्रीनशॉट को जो है वो पोस्ट भी किया। इसके अलावा
हम अगर बात करें हानिया आमिर की, तो हानिया आमिर ने भी ऐसे ही किया है कि हानिया आमिर ने जब इंस्टा पे पोस्ट की तो उनके भी जो कमेंट सेक्शन में इंडियंस आए, उन्होंने उनको बताया कि हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और हम वीपीएन लगा के आपको देख रहे हैं, आपकी पोस्ट जो है उनको लाइक करने आते हैं, उन पर कमेंट करने आते हैं और हम देख रहे हैं कि आपकी क्या एक्टिविटी चल रही है। मतलब इससे ये साबित हुआ है कि जो इंडियन पब्लिक है वो मोदी के साथ नहीं खड़ी, बल्कि वो वीपीएन लगा के पाकिस्तान का कंटेंट देख रहे हैं, पाकिस्तानी लोगों को देख रहे हैं जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, जिनके वो फ़ैन हैं, उनको देख रहे हैं। अब आते हैं आबिदा परवीन की तरफ। आबिदा परवीन वो शख्सियत हैं जिसका मेरे ख्याल में मोहब्बत के अलावा कभी भी कोई भी किरदार नहीं रहा, जिसने हमेशा सूफीज़म पे गाना गाया, सारी की सारी ज़िंदगी जो है उनकी इसी पे मुहित है, म्यूज़िक पे, आर्ट पे, कल्चर पे मुहित है। उन्होंने कभी भी ना तो किसी ISPR के लिए गाना गाया, ना तो कोई भी नफ़रत अंगेज़ गाना गाया और ना ही किसी भी ऐसी कंट्रोवर्सी में वो पड़ी। उनको खुद हम ये कहते हैं कि ना सिर्फ उनका म्यूज़िक सूफ़ी है, बल्कि वो खुद एक सूफ़ी शख्सियत हैं जो मेरे ख्याल में पड़ोसी मुल्क में जाती रही हैं तो वहाँ भी वो प्यार निछावर करती रही हैं, मोहब्बतें निछावर करती रही हैं, पीस और अमन की बात करती रही हैं। ऐसी शख्सियत का अकाउंट जिसमें सिवाय सूफ़ीज़म के, सिवाय इंसानियत के, सिवाय अल्लाह से मोहब्बत के, इंसान से मोहब्बत के और कुछ भी नहीं था। लेकिन क्योंकि मोदी सरकार जो इस वक्त घबरा गई है और उन्होंने आबिदा परवीन का जो अकाउंट है वो भी बैन कर दिया है। लेकिन मेरे ख्याल में आबिदा परवीन के भी इसी तरह वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में फ़ैन्स हैं और इंडिया में भी बड़ी तादाद है उनके फ़ैन्स की, तो इस वजह से वो वहाँ पर उनको VPN लगा के उनका म्यूज़िक एंजॉय करेंगे। और पाकिस्तानी म्यूज़िक की तो क्या ही बात है, पाकिस्तानी सिंगर्स की क्या ही बात है। पाकिस्तान का कोक स्टूडियो एक आता है और यहाँ से ज़्यादा वो हमारे पड़ोसी मुल्क में ही फेमस होता है। तो मेरे ख्याल में वहाँ के लोग जो म्यूज़िक को जो एंजॉय करते हैं वो लोग पाकिस्तान के सिंगर्स को देखे बिना नहीं रह सकते। इसीलिए तो फरहान सईद और आबिदा परवीन के अकाउंट के नीचे जो है वो इसी तरह के कमेंट्स हमें नज़र आया। और जो भारतीय फैंस हमें यहाँ पर नज़र आते हैं ड्रामा इंडस्ट्री के, वो लोग इसी तरह VPN लगाकर ड्रामा भी इंजॉय कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ के सहाफ़ियों को सुनते हैं वहाँ के लोग वो VPN लगा के यहाँ के सहाफ़ियों को भी सुनेंगे। तो फिर कहने का मकसद ये है कि जो निब्बा वाली हरकतें हैं वो निब्बा वाली हरकतें ही हैं। मोदी सरकार जो है वो अगर हमारे अकाउंट बैन करेंगे तो उनकी पब्लिक जो है VPN लगा के यूज़ करेगी और यहाँ के लोगों को देखेगी और वो आवाज़ जो मोदी सरकार अपनी साख बहाल करने के लिए इस आवाज़ को दबाना चाह रहे थे वो आवाज़ उनके लोग VPN लगा के सुनेंगे। और इन शॉर्ट ये कि शेर अफजल मरवत ने कहा था प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो ये मैं समझती हूँ कि मोदी का ये आइडिया भी बढ़ गया है, उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इसका सबूत यही है कि आप इन तमाम एक्टर्स की टाइमलाइन पे जाएँ, इन तमाम एक्टर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाएँ, उनके कमेंट सेक्शन में जाकर देखें तो इंडियन फैंस की बड़ी तादाद मौजूद होगी जो कि अपनी मोहब्बत का इजहार, उसका सबूत जो है वो दिखा रहे हैं। उनके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो मुंह बोलता सबूत हैं कि वो लोग जो है वो VPN लगाकर अपनी जो गवर्नमेंट है उसको बाईपास करके, उसके फैसलों को बाईपास करके पाकिस्तानी कंटेंट देख रहे हैं और पाकिस्तानियों से मोहब्बत वो करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।